हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। सीरीज चालू है इसकी। हम लोग के ऑलरेडी 6 लेक्चर्स हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एंगल ऑफ कांटेक्ट को डिस्कस किया था। नाउ दिस इज नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक फ्रेश टॉपिक, दैट इज द कैपिलरी। कैपिलरी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, जिसपे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। उसका 2-3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ पे आज डिराइव करके दिखाऊंगा। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कैपिलरी एंड कैपिलरी एक्शन, दैट इज कैपिलैरिटी। सो व्हाट डू यू मीन बाय कैपिलरी? कैपिलरी क्या होती है? कैपिलरी हम लोगों ने देखा होगा हम लोग के लैब में। कैपिलरी एक स्मॉल ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, एक स्मॉल ग्लास ट्यूब है जो कि दोनों एंड में क्या होता है? ओपन होता है। दोनों एंड में क्या होता है? ओपन होता है। ऊपर भी नीचे, ऊपर नीचे दोनों ओपन होगा। ग्लास ट्यूब, स्मॉल बोर होता है। बोर मींस होल, एक स्मॉल होल होता है उसमें, ठीक है, जिसमें लिक्विड लेवल ऊपर जा सकता है फिर नीचे आता है। जब हम लोग उसको लिक्विड में डीप करते हैं तो लिक्विड लेवल उसमें ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, ठीक है। तो लास्ट तक इस लेक्चर्स को देखना, क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि लिक्विड लेवल कैसे इसमें राइज होता है। हालांकि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था कि लिक्विड लेवल जो होता है, वो लिक्विड जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक कंप्लीटली वेट सॉलिड, एक पार्शियली वेट सॉलिड और एक डू नॉट वेट सॉलिड, ठीक है। सुना, अब स्टार्ट करते हैं कि कैपिलरी है क्या। सबसे पहले बेसिक कि कैपिलरी क्या होती है। कैपिलरी इज अ ग्लास ट्यूब which is open at both ends and having a very fine bore. What is capillary? A capillary is a glass tube open at both ends and having a very fine bore, ठीक है। The word capillary derived from, जो कैपिलरी वर्ड है ये डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से जिसका नाम है कैपिला, which means hairs, बाल, hairs, ठीक है। The word capillary derived from a word capilla, which means hairs. What is capillary action? That is capillarity. Capillary action क्या होता है ये समझते हैं। Capillary action और capillarity। कैपिलरी एक्शन क्या है? जब किसी भी, ध्यान से सुनना, जब किसी भी कैपिलरी को अगर मैं लिक्विड में डीप करता हूं तो उसमें लिक्विड लेवल या फिर राइज होगा या फिर फॉल होगा। वो किस पे डिपेंड होगा? लिक्विड के नेचर पे। तो लिक्विड का नेचर क्या है? 3 टाइप का। कौन कौन सा? पार्शियली, कंप्लीटली और डू नॉट वेट सॉलिड। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एंगल ऑफ कांटेक्ट में डिस्कस किया। अगर हम लोग किसी भी कैपिलरी को लिक्विड में इमर्ज करेंगे तो उस टाइम पे उसमें लिक्विड लेवल राइज होगा या फिर फॉल होगा। ये जो फिनोमिनन है इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। द फिनोमिनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड लेवल इनसाइड कैपिलरी व्हेन डिप्ड इन लिक्विड इज कॉल्ड एज कैपिलरी एक्शन। सो व्हाट इज कैपिलरी एक्शन? द फिनोमिनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड लेवल, liquid level inside capillary when dipped in liquid is called as, what do we call? Capillary action, ठीक है। तो कब कब लिक्विड लेवल राइज होगा, कब फॉल होगा? जब मैं कैपिलरी को ऐसे लिक्विड में डीप करूं जो उसको पार्शियली या फिर कंप्लीटली वेट करती है। फॉर एग्जांपल केरोसिन या फिर वाटर। अगर मैं कैपिलरी को केरोसिन या फिर वाटर में डीप करता हूं तो लिक्विड लेवल क्या होगा? राइज होगा। क्यों? क्योंकि वो वेट करता है। लेकिन जब मैं मर्क्यूरी में डीप करूंगा जो कि वेट नहीं करता है तो लिक्विड लेवल क्या होगा?
फॉल डाउन होगा। ये कैसे होता है हम लोग को आगे स्टडी करना है, बट फिलहाल क्या बताया मैंने कि अगर मैं कैपिलरी को किसमें डीप करूं, अगर मैं कैपिलरी को डीप करता हूं किसमें, ऐसे लिक्विड में जो पार्शियली या फिर कंप्लीटली वेट करती है सॉलिड को, तो लिक्विड लेवल क्या होगा उसमें ऊपर जाएगा। अगर मैं ऐसे लिक्विड में डीप करता हूं जो कि क्या करें, डू नॉट वेट है, सॉलिड को वेट नहीं करता है, तो उसमें लिक्विड लेवल क्या होगा, फॉल डाउन होगा। तो इफ द कैपिलरी dipped in liquid which partially or completely wets solid, then liquid level क्या होगा, rises up. And if the capillary dipped in liquid which do not wet solid, then liquid level falls down. Okay, this is what capillary action. So what is capillary? Capillary is a glass tube open at both the ends and having a very fine bore. कहाँ से derive हुआ? The word capillary derived from a Latin word capilla, which means hairs. What is capillary action? The phenomenon of rise or fall of the liquid level inside capillary when dipped in liquid. किसमें rise होगा? तो liquid तब rise होगा जो completely या फिर partially wet करे. For example, water and kerosene उसमें up होंगे और अगर mercury लूंगा तो उसमें वो down होगा. ठीक है, आ जाइए. अब कैपिलरी एक्शन समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को प्रेशर डिफरेंस समझना जरूरी है कि अगर मैं कोई लिक्विड लूं तो उसमें प्रेशर कहां ज्यादा होगा। लिक्विड के तीन तरीके के शेप हम लोग ने देखे थे लास्ट लेक्चर में, हम लोग ने एंड में भी मैंने उसका एक सिनॉप्सिस आपको बना के दिखाया था, शॉर्ट व्यू में बताया था कि तीन तरीके का लिक्विड है, एक है वाटर, एक है केरोसिन और एक है हम लोग का मर्क्यूरी। अगर मैं वाटर लेता हूं तो उसका सरफेस कैसा होता है, प्लेन। अगर मैं केरोसिन लेता हूं तो वो कॉनकेव शेप में होता है, अगर मैं मर्क्यूरी लेता हूं तो वो कॉन्वेक्स शेप में होता है। तीनों शेप हम लोग ने देखा था। अब तीनों शेप में हम लोग को देखना है प्रेशर क्या होता है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड कैपिलरी एक्शन लेट अस स्टडी फर्स्ट कि हम लोग को प्रेशर क्या है। ओके, तो हम लोग देखते हैं प्रेशर डिफरेंस। ओके, मान लिया मैं बीकर ले लेता हूं, एक हम लोग ने बीकर कंसीडर कर लिया। ठीक है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, कौन सा, प्लेन शेप में। अच्छा, प्लेन शेप में क्या होगा, तो सबको पता है प्लेन शेप में क्या होता है, दैट इज वाटर, लिक्विड भरा हुआ है। ओके, अब बताओ यहां पे इस केस में फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कहां लग रहा है। अगर मैं सरफेस पे देखूं तो ये प्लेन शेप है, इसका मतलब फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन यहां पे ऐसा है और फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन यहां पे ऐसा है। कौन सा शेप है? इफ द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज प्लेन, इफ द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज प्लेन, तो होगा क्या, the force due to surface tension on both sides are equal. They cancel each other and the net force becomes equal to 0. If the net force is 0, then pressure above and below free surface of the liquid are equal. ये free surface है, अगर नेट फोर्स एक जितना फोर्स यहां लग रहा है उतना फोर्स यहां लग रहा है तो नेट फोर्स कितना होगा, 0। अगर नेट फोर्स 0 हो गया इसका मतलब प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर फोर्स नेट फोर्स 0 है तो नेट प्रेशर भी क्या होगा, 0 होना चाहिए, मतलब ऊपर और नीचे लगने वाला प्रेशर क्या है, सेम है। इफ द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज प्लेन, then force due to surface tension on both sides are equal, they cancel each other and the net force is 0, therefore the pressure above and below to the free surface are equal. ठीक है, तो अगर फ्री सरफेस अगर प्लेन होगा तो प्रेशर याद रखना है हम लोग को क्या होगा, प्रेशर ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये पहली चीज। ठीक है,
आइए दूसरी चीज देखते हैं। अगर मान लिया फ्री सरफेस कॉनकेव है, ये कुछ ऐसे शेप में है, ये लिक्विड भरा हुआ है। इफ द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉनकेव शेप में है, तो क्या होगा? इफ द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉनकेव, then force due to surface tension acts vertically upward। फोर्स कैसा लगेगा इसमें? इसमें फोर्स इस तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ, और ये वाला फोर्स कहां लगेगा? इस तरफ। दैट मींस इसका मतलब क्या है, मैं बता क्या रहा हूं यहां पे कि ये ऐसे खींच रहा है ऊपर की तरफ। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये फोर्स दोनों उसको ऊपर खींच रहे हैं। If the free surface of liquid is concave, then force due to surface tension acts vertically upward. Therefore, resulting force, इन दोनों का रिजल्ट कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। If the free surface of liquid is concave, then force due to surface tension acts vertically upward in direction. Therefore, resultant of both these forces also acting vertically upward in direction. Therefore, we can say कि pressure on above the concave surface is greater than pressure below to the concave surface। ये pressure above हो गया और यहाँ पे pressure below हो गया। यहाँ पे क्या आया? हम लोगों ने देखा कि pressure above and below दोनों क्या है? Equal। ऐसा कब होगा? जब free surface कैसा होगा? Concave। अगर free surface कैसा है? Convex concave है, plane में equal आया। If the free surface of liquid is concave, then force due to surface tension acts vertically upward. Therefore, resultant force also acting vertically upward in direction. Clear है? Hence, we can say the pressure on above the free surface of the liquid is more than the pressure below to the free surface of liquid. ये किसकी बात हुई? ये किसकी बात हुई? Concave shape की बात हुई। अगर मैं बात करूँ convex की, ये रहा मेरा कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है, ये लिक्विड भरा हुआ है। अब बताओ फोर्स कहां लगेगा? इफ द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉन्वेक्स, यहां पे कैसा लग रहा था? ये ऐसा हो गया था। द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड इन डायरेक्शन। The resultant of both these forces, ये ऐसे लगे नीचे, the resultant of both these forces also acts vertically downward in direction. Therefore, ये above pressure है और ये below pressure है। Therefore, pressure below to the free surface is more than pressure above to the free surface of the liquid. Is it clear to all? Clear है? एक बार मैं वापस से बताता हूं क्या बताया मैंने। टू अंडरस्टैंड कैपिलरी एक्शन लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट कि व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस ऑन अबव एंड बिलो टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। इफ द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज प्लेन, देन फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन on both sides of free surface are equal, they cancel each other, net force is zero, therefore pressure above and below to the free surface are equal. If the free surface of liquid is concave, then force due to surface tension acts vertically upward in direction, resultant force also acting vertically upward in direction. Therefore, the pressure above to the free surface is greater than pressure below to the free surface. If the free surface of liquid is convex, then force due to surface tension acts vertically downward in direction, resultant force also acting vertically downward in direction. Therefore, pressure below to the free surface is greater than pressure above to the free surface. Conclusion क्या मिला है? Conclusion ये मिला है, अगर surface plane होगा तो ऊपर और नीचे pressure क्या होगा? Same होगा। दूसरा conclusion है कि अगर pressure curved होगा, अगर surface curved होगा, तो pressure concave side में ज्यादा होगा। ये surface ऐसा है, इसका मतलब प्रेशर ऊपर ज्यादा है नीचे कम है। इसको ऐसे कर दो, प्रेशर नीचे ज्यादा ऊपर कम है। देखो ऐसा है तो प्रेशर ऊपर ज्यादा है, ऐसा हो गया तो प्रेशर नीचे जाता है। क्लियर सब लोग को? ओके। कैपिलरी एक्शन होता क्यों है? कैपिलरी एक्शन होता क्यों है? कि क्या होता रहेगा कि लिक्विड लेवल राइज हो जाता रहेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है।
अब वो जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो कैसे लिक्विड को राइज कर रहा है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आइए, सो कैपिलरी एक्शन, ठीक है, इसको मैं समझता हूं बड़े डायग्राम से। देखिए कैपिलरी एक्शन कैसे होता है ये आपको देखना है, तो इसके लिए डायग्राम में थोड़ा क्लियर बनाता हूं ताकि आपको क्लियरिटी समझ में आए। मान लिया एक बीकर ले लिया मैंने, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसमें कैपिलरी डीप किया, अब हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है कि लिक्विड लेवल इसमें राइज हो गया। कौन सा लिक्विड फील किया? विच पार्शियली और कंप्लीटली वेट सॉलिड। फॉर एग्जांपल मैंने केरोसिन डाल दिया है, मान लो ऐसा, वाटर या फिर केरोसिन कुछ भी ले लो, ठीक है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। ये जिस पे ओके, कैपिलरी एक्शन बता रहा हूं मैं, 4 पॉइंट्स ले लेता हूं। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, और इसके लेवल पे एक पॉइंट डी यहां पे अंदर ले लिया है, ठीक है। कंसीडर अ बीकर व्हिच कंसिस्ट ऑफ द लिक्विड व्हिच पार्शियली और कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड। लेट अ कैपिलरी is dipped inside the liquid. A capillary is dipped inside the liquid. Okay? Now, एक कैपिलरी को अंदर डिप कर दिया, अब हो क्या है? Let us consider 4 molecules A, B, C and D such that, चारों का पोजीशन बताओ। Molecule A inside the capillary and above the concave surface. Clear? Molecule B outside the capillary and above the plane surface. Molecule C outside the capillary below the plane surface. Molecule D inside the capillary below the concave surface. ये चारों का पोजीशन बताया। वापस से मैंने क्या बताया? फर्स्ट पॉइंट क्या बताया? Consider the beaker which consists of the liquid as shown in diagram. Second point, a capillary is dipped inside the liquid. ठीक है, the liquid level rises inside the capillary. Let us consider 4 molecules A, B, C and D. Let P सबका पोजीशन बताओ। Molecule A inside the capillary above the concave surface, molecule B outside the capillary above the plane surface, molecule C outside the capillary below the plane surface, molecule D inside the capillary below the concave surface. Clear? Let PA, PB, PC and PD चारों पे प्रेशर बता दिया। PA, PB, PC and PD। मैंने क्या बोल दिया? इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है? PA है। इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है? PB है। इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है? PC है। और इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है? PD है। अब देखो, ध्यान से समझना क्यों लिक्विड लेवल राइज हो रहा है। A और B दोनों कहां पे प्रेजेंट है? एयर में। तो वी कैन से कि प्रेशर एट A is equal to प्रेशर एट B, both are presenting air, पहली चीज, ठीक है। B और C, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। B और C कहां पे है? अबव एंड बिलो टू द प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस अबव बिलो क्या होता है? Equal. So we can say pressure at point B is equal to pressure at point C. Equation number 2, why? Above and below किसके? Plane surface. What about A and D? A and D. A and D का देखो पोजीशन।
ए क्या है, कॉनकेव के ऊपर, कॉनकेव के ऊपर, कॉनकेव के ऊपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है. सो वी कैन से कि प्रेशर एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट बी. प्रेशर above and below plane surface. क्लियर? तीन चीजें बताया मैंने. ये दोनों था एयर में तो प्रेशर इक्वल. क्लियर? ये दोनों था above and below टू द फ्री सरफेस, above and below टू द फ्री सरफेस. तो इसकी वजह से प्रेशर इन दोनों पे क्या आया, इक्वल. इन दोनों के बारे में कमेंट क्या देखा, ये कॉनकेव के ऊपर है, कॉनकेव के नीचे है, तो इस पे प्रेशर ज्यादा, इस पे प्रेशर कम. तीन इक्वेशंस मिल गए हमको. क्लियर? ना देखो, ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयर बोथ द इक्वेशन. B and B इक्वल है तो A and C इक्वल हो जाएगा, दैट मींस प्रेशर एट A इक्वल टू प्रेशर एट C हो जाएगा. इक्वेशन नंबर 4 हो गया. Now compare equation number 3 and 4. 3 and 4 को कंपेयर करो. इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो A की जगह मैं C लिख सकता हूं, तो we can write कि pressure at point C is greater than pressure at point D. Pressure at point C is greater than pressure at point D. C कहां पे? यहां पे. D कहां पे? यहां पे. C और D इक्वल लेवल पे है. कहां पे है? इनसाइड द लिक्विड ही है. इनसाइड द लिक्विड है, इक्वल लेवल पे, बट प्रेशर C पे ज्यादा और D पे कम है. अगर प्रेशर C पे ज्यादा है, D पे कम है, तो C वाला क्या करेगा, प्रेस करेगा इसको प्रेस करेगा और लिक्विड को कहां पे, कम प्रेशर की तरफ लेके जाएगा. कम प्रेशर की तरफ लेके जाने की वजह से ये लिक्विड लेवल इसमें राइज होगा. यस और नो? इज इट क्लियर? क्या बता रहा हूं मैं इधर पे कि सिंस पॉइंट C and D आर एट इक्वल लेवल इनसाइड द कंटेनर, बट the pressure at point C is greater than pressure at point D. Therefore, the liquid level inside the capillary rises up till the pressure at point C and D becomes equal. Clear? अगर आप लोग ने इस जो भी मेरा डिस्क्रिप्शन है ये अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज करिए मेरे इनबॉक्स में, मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करूंगा. ये जितने भी लैंग्वेजेस है सब नोट्स में प्रॉपर्ली लिखी हुई है. ठीक है? सो ये किसकी बात कर लिए हम होंगे, उस लिक्विड की जो पार्शियली और कंप्लीटली वेट सॉलिड करता है. अब मैं उस लिक्विड को देखता हूं जो सॉलिड को वेट नहीं करता. एग्जांपल मर्क्यूरी. तो अगर यही चीज मैं मर्क्यूरी में डील करूं तो क्या होगा, अब आपको बताना है. इसमें मर्क्यूरी का शेप कैसा होता है, सबसे पहली चीज ये सोच लो, मर्क्यूरी का शेप कैसा होता है. शेप ऑफ द मर्क्यूरी, कॉन्वेक्स. ओके, मर्क्यूरी का शेप कैसा होगा, ऐसा. मान लिया एक बीकर ले लिया, बीकर में मैंने क्या डाल दिया, कैपिलरी डाल दिया. लिक्विड लेवल यहां तक है, लेकिन कैपिलरी में ये थोड़ा सा डिक्रीज हो गया. ऐसा क्यों हुआ ये हम लोग को स्टडी करना है. ओके, वापस से पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और इसके इक्वल लेवल पे पॉइंट डी ले लेते हैं. यहां पे प्रेशर क्या, पी ए, यहां पे पी बी, यहां पे पी सी और यहां पे पी डी. लेट अस कंसीडर फोर मॉलिक्यूल्स ए बी सी एंड डी. P A P B P C and P D are the pressure at point A B C and D respectively as shown in diagram. चारों का डिस्क्रिप्शन वही सेम. A कहां पे है, अंदर है, above the convex surface. B कहां पे है, कैपिलरी के बाहर है, above the plane surface. C कहां पे है, कैपिलरी के बाहर है, below the plane surface. और D कहां पे है, कैपिलरी के अंदर है और below the convex surface है. क्लियर? चारों का पोजीशन बता दिया. आ जाओ डायरेक्ट. A और B में प्रेशर क्या होगा, क्यों, above and below, सॉरी दोनों कहां पे हैं, प्रेजेंट इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दोनों पे. क्लियर?
ए और बी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बी और सी के बारे में क्या कमेंट है? इक्वल है सर, क्यों? अबव एंड बिलो प्लेन सरफेस, ठीक है। ए और डी के बारे में क्या कमेंट है? ए और डी कैसा है? ऐसे शेप के, ऐसे शेप में क्या होता है? नीचे प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर प्रेशर कम होता है, दैट मींस प्रेशर डी पे ज्यादा होगा। इक्वेशन नंबर 3 क्या बताया मैंने इसमें? अबव एंड बिलो कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। नाउ कंपेयर 1 and 2. On comparing 1 and 2, what you will get? B same है, pressure at point A is equal to pressure at point C. This is your equation number 3. अच्छा, अब एक काम करो, 3 and 4 को कंपेयर करो। This is your 4. 3 and 4 को कंपेयर करो। 3 and 4 को कंपेयर करूंगा तो A की जगह डाल दूं, C डाल दूं। प्रेशर एट पॉइंट C is less than pressure at point D. क्या आ गया ये कि C पे प्रेशर कम है और D पे प्रेशर ज्यादा है, दोनों इक्वल लेवल पे है, बट C पे प्रेशर क्या है? कम है, और D पे प्रेशर ज्यादा है। अगर D पे प्रेशर ज्यादा है तो D का मॉलिक्यूल क्या करेगा? इसको प्रेस करेगा, और प्रेस करके कहां पे जाएगा? कम प्रेशर की तरफ जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक इक्विलिब्रियम ना हो जाए। इसके लिए लिक्विड लेवल क्या होता है इसमें? फॉल होता है। तो दिस इज द रीजन why the liquid level rises and fall down inside the capillary when it is dipped inside the liquid. Clear एकदम? So now the next topic कि अगर liquid level rise हो रहा है या फिर fall down हो रहा है, that means we are getting the corrections. This is also called as correction. Correction means the fall or rise of the liquid level inside the capillary. अगर कैपिलरी के अंदर लिक्विड लेवल राइज हो रहा है तो हाइट विल बी पॉजिटिव। जो भी लिक्विड लेवल अप गया, इतने हाइट पे गया, सो दैट हाइट विल बी पॉजिटिव। अगर लिक्विड लेवल डाउन हुआ तो इतना डाउन हुआ, इतना डाउन हुआ, सो दैट हाइट विल बी नेगेटिव। दैट नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्म्स आर व्हाट? दे इंडिकेट ओनली डिक्रीज और इंक्रीज इन हाइट। सो बेसिकली वी नीड टू फाइंड कि ये जो हाइट का फॉर्मूला है ये कैसे निकालेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज height of the liquid column inside the capillary. ओके, वापस से भाई एक बीकर ले लेंगे। आइए एक बीकर ले लेता हूं। इसके अंदर एक कैपिलरी ले लेते हैं। दिस इज अ कैपिलरी। ये लिक्विड लेवल यहां तक है। ये लिक्विड लेवल मान लिया कि इस हाइट तक इसमें राइज हो गया। लेट द रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी, इस कैपिलरी का रेडियस जो है दैट इज r। r विद द रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी। r इसका रेडियस है। ओके, इस हाइट तक लिक्विड लेवल राइज हो गया। सो व्हाट अबाउट दिस? दिस इज हाइट ऑफ द कैपिलरी। हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम राइजेस इनसाइड द कैपिलरी। ठीक है, इसमें लिक्विड फुल फिल है। यहां तक। फिर से वही चीज बताओ, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कहां लग रहा है? अगर शेप कैसा है इसका? द शेप ऑफ दिस liquid inside the capillary is what? Concave. इसलिए तो लिक्विड लेवल राइज हुआ है। अगर कॉनकेव है तो मैं देखूंगा तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कैसा लगेगा? ये कुछ ऐसा लगने वाला है। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इस तरह लगेगा,
और इस एंड पे अगर मैं देखने जाऊं तो फोर्स इनटू सरफेस टेंशन कैसा लगेगा? इस एंड पे फोर्स इनटू सरफेस टेंशन कुछ ऐसा लगने वाला है। क्लियर? दिस इज फोर्स इनटू सरफेस टेंशन। वेयर विल बी योर एंगल ऑफ कांटेक्ट? एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? टेंजेंट एंड सरफेस के बीच का एंगल। दिस इज योर एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड यहां पे हम लोग का ये रहा एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब देखो, एक्चुअली अगर मैं ये सरफेस लेता हूं, एक बॉटल ले लेना, अगर मैं कोई भी कैपिलरी लेता हूं, कैपिलरी, तो उसमें फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कैसे लग रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए। मान लिया जाए ये कोई बॉटल है, ठीक है, पूरी मैं आपको समझा रहा हूं, तो यहां पे ऐसे लग रहा है, यहां पे ऐसे लग रहा है, फिर सामने की तरफ ऐसे लग रहा है, पीछे की तरफ ऐसे लगता होगा, मतलब हर जगह से। ये अगर मैं कैपिलरी ले लूं तो कैपिलरी में कुछ ऐसे हर जगह फोर्स लग रहे हैं, ऐसे इंक्लाइन, कुछ इस तरह से। ये बीच में कैपिलरी है और सब फोर्सेस इसको ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, सब फोर्सेस इसको इंक्लाइन लगे हुए हैं। लाइक ये मैं कैपिलरी मान लेता हूं। अब कैपिलरी में फोर्सेस कैसे लगेंगे इसको समझते हैं हम। ये वाला फोर्स यहां पे ऐसे लग रहा है, ये वाला फोर्स यहां ऐसे लग रहा है, ये वाला फोर्स यहां ऐसे लग रहा है, ये वाला फोर्स ऐसे लग रहा है, ये वाला फोर्स ऐसे लग रहा है, तो सब फोर्सेस कैसे इंक्लाइन लगे हुए हैं। दैट मींस अगर मैं इसके अंदर शेप देखूं लिक्विड का तो वो कुछ ऐसा है, राइट, और उस पे सब जगह ऐसे ऐसे इंक्लाइन फोर्स लगे हुए हैं। तो अगर मैं उसका डायग्राम बना के आपको दिखाऊं तो द डायग्राम विल बी लाइक दिस। वो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ये रहा मेरा सरफेस जो अंदर की तरफ है, इस वन, इस पे फोर्स कैसा लग रहा है? ये फोर्स ऐसा लग रहा है, यहां पे पीछे की तरफ, यहां पे ऐसे। तो क्या हर एक टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे? ये अगर टेंशन है, सरफेस टेंशन है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। इफ दिस एंगल इज थीटा तो इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये होगा बेटा आपका, एक कंपोनेंट ये होगा। इफ दिस एंगल इज थीटा, व्हाट अबाउट दिस वन? दिस इज आल्सो थीटा, ऑपोजिट एंगल्स। तो अगर मेरा ये t है तो ये क्या हो जाएगा आपका t का cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा t का sin थीटा। तो अगर मैं इंक्लाइन पे देखने जाऊं तो इसके पास ऊपर की तरफ यहां पे क्या होगा? t का cos थीटा, यहां भी क्या होगा? t का cos थीटा, यहां भी क्या होगा? t का cos थीटा, यहां भी t का cos थीटा, t का cos थीटा, t का cos थीटा। एवरीवेयर वी आर गेटिंग t का cos थीटा एज अ वर्टिकल कंपोनेंट। एंड व्हाट अबाउट दिस? t का sin थीटा, t का sin थीटा। ये दोनों कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट, जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं सबके सब कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि देखो इसको कैंसिल करने के लिए ये वाला रेडी है, t का sin थीटा, t इक्वल है sin थीटा इक्वल है, दे कैंसिल ईच अदर। व्हाट अबाउट t का cos थीटा? इट इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड इन डायरेक्शन। तो यहां पे क्लियर चीज ये दिखाई दे रही है कि force due to surface tension acting on the free surface of the liquid resolved into two mutual perpendicular component as t cos theta and t sin theta. T cos theta and t sin theta. T cos theta is a vertical component and t sin theta is a horizontal component. All the horizontal components cancel each other. पूरे surface पे हर जगह लग रहा है, ये लग रहा है तो ये वाला भी लग रहा है, ये ऐसा वाला भी लग रहा है, ये वाला भी लग रहा है, दे ऑल कैंसिल ईच अदर। द रिमेनिंग वर्टिकल कंपोनेंट, जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट है वो उसको ऊपर खींचने का ट्राई कर रहे हैं। सो वी नो दैट टेंशन का फॉर्मूला क्या था? T इज इक्वल टू क्या था? F बाय L। तो F क्या आ जाएगा बेटा? T इनटू L। तो निकालो टोटल अपवर्ड फोर्स इज गिवन एज, क्या मिलेगा अपवर्ड फोर्स? अपवर्ड फोर्स क्या होगा? फोर्स इज नथिंग बट सरफेस टेंशन इनटू लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम। ठीक है, सरफेस टेंशन कितना लग रहा है, टेंशन का फोर्स कितना है? दैट इज t का cos थीटा। एंड व्हाट अबाउट द लेंथ? लेंथ इज नथिंग बट दिस इज r, और इसकी लेंथ कितनी है बेटा आपको? 2 पाई r, सो दैट विल बी 2 पाई r। ये अपवर्ड फोर्स है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1।
अच्छा देखो, ये लिक्विड इतना राइज हो गया, तो बताओ जो इतना कंपोनेंट है, जो इतना पार्ट है लिक्विड का, क्या उसका नीचे के डायरेक्शन में कुछ तो लगता रहेगा, दैट इज वेट, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज गिवन एज, क्या आ जाएगा टोटल डाउनवर्ड फोर्स, दैट विल बी mg वेट, बट हम लोग को पता है व्हाट इज m, मास इज नथिंग बट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया इनटू हाइट, इसका वॉल्यूम कितना होगा, जितना इसका एरिया होगा इनटू हाइट। एरिया कैसा है इसका कैपिलरी का, इट्स अ सर्कुलर, सो वी कैन राइट पाई आर स्क्वायर इनटू h। तो अगर मैं इस मास का वैल्यू उठा के डाउनवर्ड फोर्स में रखूं तो योर डाउनवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू रो इनटू पाई आर स्क्वायर इनटू h इनटू g, सो दिस इज योर डाउनवर्ड फोर्स। अच्छा लिक्विड कब तक राइज होगा, लिक्विड कब तक राइज होगा, अगर मेरे को इसको राइज नहीं होना है लिक्विड कॉलम को, तो कब तक राइज होगा, इट विल राइज टिल दैट पॉइंट व्हेन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स बिकम्स इक्वल। जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे तो लिक्विड का जो ऊपर जाना है वो बंद हो जाएगा, दैट मींस एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम व्हाट वी कैन से, कि जो भी अपवर्ड फोर्स होगा दैट विल बी टोटल डाउनवर्ड फोर्स के। ओके, व्हाट इज योर अपवर्ड फोर्स, दैट विल बी t into cos theta into 2 pi r। व्हाट इज योर डाउनवर्ड फोर्स, रो into pi r square h into g। अगर मैं देखने जाऊं तो क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से, दिस पाई एंड पाई कैंसिल ईच अदर, r and r कैंसिल ईच अदर, सो योर h का फॉर्मूला विल बी 2t cos theta upon r rho g, r rho g। So this is your height of the liquid column which rises inside the capillary, 2t cos theta upon r rho g, 2t cos theta upon r rho g, ठीक है। What is t? It's a surface tension of the liquid. What is rho? It's the density of the liquid. What is g? It's acceleration due to gravity. And what is theta? It's the angle of contact. ठीक है, यहां पे देखो अगर एक ही लिक्विड है, कोई मान लो पर्टिकुलर लिक्विड ले लिया, तो उसके लिए क्या क्या कांस्टेंट होगा फॉर अ पर्टिकुलर लिक्विड, मतलब मैं ये बता क्या रहा हूं समझना। कोई एक पर्टिकुलर लिक्विड ले लिया, मान लिया मैंने वाटर ले लिया, वाटर में मैं पहले एक कैपिलरी यूज करता हूं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, दूसरी कैपिलरी यूज किया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। अगर मैं वाटर यूज करता हूं तो एक चीज तो क्लियर हो गई, प्योर वाटर यूज किया तो उसका थीटा कितना रहेगा, cos थीटा क्या रहेगा, कांस्टेंट, सबको पता है 0 होता है, cos 0 1 होता है, राइट है। उसके लिए डेंसिटी क्या होगी वाटर के लिए, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, कांस्टेंट, सरफेस टेंशन क्या होगा वाटर का, कांस्टेंट। अरे लिक्विड की प्रॉपर्टी ना, तो सब कांस्टेंट हो गए, अगर सब कांस्टेंट हो गए, 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट नंबर ही है, तो मेरे को मिला क्या, h इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इसका मतलब ये है, इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर रेडियस ज्यादा होगा, अगर रेडियस ज्यादा होगा तो हाइट क्या होगी, कम होगी, अगर रेडियस कम होगा तो हाइट क्या होगी, ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मींस एरिया अगर ग्रेटर है तो हाइट कम होगी, एरिया अगर लार्जर है तो हाइट वैसे वर्सा उल्टा, एरिया अगर कम है तो हाइट ज्यादा, एरिया अगर ज्यादा है तो हाइट कम। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट कैपिलरी एंड कैपिलरी एक्शन। सो अगर इसमें कोई डाउट है या फिर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप वापस से लेक्चर को रिवाइंड करिए और वापस से इसको देखिए लास्ट टू एंड तक, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। आगे आने वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं सरफेस टेंशन कंप्लीट करूंगा और इसके नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हाइड्रोडायनेमिक्स के पार्ट को स्टार्ट करूंगा। वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम लोग 11th स्टैंडर्ड में वो पहले था, बट न्यू सिलेबस में उसको 12th स्टैंडर्ड में डाल दिया है और उससे क्वेश्चंस एक या दो क्वेश्चंस नीट में या फिर जेईई में भी आते हैं। तो इस लेक्चर को आप स्टार्ट टू एंड देखिए। अगर कोई डाउट है या फिर कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है या फिर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिए, जिससे मैं आपको इसके मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।